नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। आजसू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बेरमो विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने गुरुवार को चंद्रपुरा के झारना डी, भुरसाबाद, डीबीसी कॉलोनी और दुग्धा के मतदाताओं से मिलकर योगेश्वर महतो बाटुल के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सरकार का भविष्य तय करेगा, क्योंकि 10 महीने का जो कार्य चल रहा है वह काफ़ी निराशाजनक रहा है। इसलिए लोगों को जो उम्मीद के साथ उनको वोट दिया गया था यूपी सरकार को, कांग्रेस और हेमंत सोरेन सरकार को, वह उसमें विफल रहा। इसलिए दोनों सीट एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगा और इसका परिणाम होगा कि उनका विफलता का परिणाम नहीं। बेरमो विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के चंद्रपुरा के दुग्धा प्रत्याशी कुमार जयमंगल के पक्ष में हेमंत सोरेन ने चुनावी आमसभा की। उनके साथ कैबिनेट के मिनिस्टर बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, विधायक राजेश कश्यप भी मौजूद थे। आम सभा में वक्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की, उसे किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी बताया। हेमंत सोरेन ने कहा कि दिल्ली में सफेद दाढ़ी वाले ने अचानक लॉकडाउन कर दिया। उस समय मजदूरों के साथ हम खड़े थे, सभी को हमने ट्रेन, बसों और प्लेन से लाने का काम किया। बैठ जाइए, अपने अपने कुर्सी पर बैठ जाइए। हम लोग के बीच, हम लोग के माननीय नेता, सूबे के परमादरणीय मुख्यमंत्री हम लोग के बीच आ चुके हैं। इस दुग्धा के पावन धरती पर ये उपचुनाव बेरमो के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव है और वो इसलिए चुनाव है महत्वपूर्ण है क्योंकि आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, अपने जीते जी बेरमो विधानसभा में किसी को राजनीतिक झूठा तो कभी गाड़ने नहीं दे पाए। अब उनके चले जाने के बाद कुछ राजनीतिक दल अपना रोटी सेकने पे लगा हुआ है ताकि पक जाए, लेकिन चिंता मत कीजिए, अब वोट का दिन लग चुका। अलग राज्य से लेकर के 17-18 वर्षों तक इन लोगों ने जिस तरीके से राज को तहस नहस कर दिया, इससे उब चुकी राज ने 2019 में ही, आज से 9 महीना पहले इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अब इनका बुरिया बिस्तर समेटना बाकी है और गुजरात भेजना बाकी है, बस इतना काम है। छठ पर्व के लिए आसनसोल नगर निगम ने नदी एवं तालाबों के छठ घाटों की सफाई शुरू कर दी है। इस क्रम में बुधवार को कुल्टी के विभिन्न तालाबों एवं नदी घाटों की सफाई और मरम्मती का काम शुरू हो गया है। निगम की ओर से 72 घंटों के भीतर सभी तालाबों एवं नदियों के छठ घाटों की सफाई पूरा करने का निर्देश दिया गया है। आसनसोल नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के सदस्य मीर हासिम ने बताया कि बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 30 अक्टूबर तक सभी तालाबों एवं नदी घाटों की सफाई कर देना है। गौरतलब है कि मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद नदियों एवं तालाबों का प्रदूषण बढ़ जाता है, इसलिए छठ पर्व के पहले छठ घाटों की सफाई जरूरी हो जाती है।
বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের মিটিং হয়েছে। আমাদের চেয়ারপারসন চন্দ্র তিওয়ারি সাহেব বলেছে যে 30 তারিখের মধ্যে মানে যত ঘাট আছে আসানসোল কর্পোরেশন এরিয়াতে যত ঘাট আছে মূর্তি বিসর্জন হয়েছে সব ঘাটগুলো পরিষ্কার করতে হবে। এবারে আজকে আপনি দেখছেন কি আমাদের কুলটি এলাকাতে যত ঘাট আছে যেখানে প্রতিমা বিসর্জন হয় সব ঘাটগুলো পরিষ্কার করা হচ্ছে। আজকে আমাদের শিব মন্দির পুকুরেও হচ্ছে। এইরকম আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে যত পুকুর আছে যত নদী আছে যা যা যেখানে আমাদের বিসর্জন হয় প্রতিমা বিসর্জন হয় সেগুলো সব পরিষ্কার করা হবে। আর 29 তারিখ পর্যন্ত সব ঘাট পরিষ্কার হয়ে যাবে, যেহেতু আমাদের বোর্ডে নির্দেশ হয়েছে সে অনুযায়ী আজকে পরিষ্কার হচ্ছে। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने बेरमो विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल के पक्ष में चुनाव अभियान चलाया। गुरुवार को उन्होंने चंद्रपुरा में सिद्धू कानू के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभियान की शुरुआत की। बाबूलाल मरांडी ने परसाटांड, झरनाडीह, भुरसाबाद, मदनपुर सहित कई इलाकों का दौरा कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और हेमंत सरकार की आलोचना की। के बीच में हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी साहब पहुंच चुके हैं और अपने देते हैं सदन पकुना और सदन वो बाबा गुहार मिश्रा को जो को टीम बना तीन अपोरन मरान साहब कि हमको वोट देना, हम सरकार बनाएंगे तो 1000 जो पेंशन मिलता है महिलाओं को वो 2000 मिलेगा, चूल्हा चौका चल जाएगी। तो लोग सोचा कि गरीब की यहाँ 2000 देगा, चलो वोट दे देंगे। वोट तो दिया, आप बन गए, आप कहाँ दे रहा है? अब तो वो 1000 बढ़िया से नहीं पहुंचा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पैसे को भेज रहे 1000 टका महीना, तो उसको भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आज भी बहुत सारे हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो महिलाएं हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। फिर उन्होंने क्या कहा था कि हम सरकार बनाएंगे तो 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आप 5 लाख को रोजगार तो नहीं दिया, बल्कि जो लोग पहले से काम कर रहे थे, चाहे सहायक पुलिस हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, चाहे बिजली विभाग में हो, अब उन लोगों को छटनी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने रांची में 15 जगहों पर क्या हुआ तेरा वादा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर रांची के विधायक चंदेश्वर प्रसाद सिंह ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। हेमंत सोरेन ने बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन वे अपने वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं। विधायक ने राज्य की विधि व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार युवाओं और बेरोजगारों से किए वादे से मुकर गई है। इस मौके पर हटिया से भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि हेमंत सोरेन अपने वादों पर खड़ा नहीं उतरे हैं। हेमंत सोरेन हाय हाय हेमंत सोरेन हाय हाय बेरोजगारों को भत्ता देना होगा मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद सोरेन होश में आओ बेरोजगारों को भत्ता देना होगा बेरोजगारों को भत्ता देना होगा सोरेन मुर्दाबाद बेरोजगारों को भत्ता देना होगा युवा ताकत जिंदाबाद 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 हथियारी सरकार मुर्दाबाद 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 हिम्मत वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद
हेमंत सोरेन ने वायदे किए थे और वायदे करके सरकार में आए। उन्होंने वायदे किया था कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे और रोजगार नहीं देंगे। वैसे बेरोजगारों को जो MA पास है उन्हें 7,000 रुपया प्रति माह और जो ग्रेजुएट है उनको 5,000 रुपया प्रति माह देंगे, लेकिन कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। आज लाइन और इतनी खराब है कि विगत 9 महीने में आज 1200 से ज़्यादा बलात्कार हो चुके हैं, दिन दहाड़े हत्याएँ हो रही हैं और पुलिस का काम सिर्फ हेलमेट चेकिंग करना, कागज़ चेक करना बंद कर रहा है। अभी देखा होगा कि अभी सुंदरनगर थाना प्रभारी के थाना के सामने हत्या हो गई। अब हत्या थाना के सामने हो जा रही है और पुलिस के जो थाना प्रभारी है वो लाइन हाजिर हो रहे हैं। आजसू के धनबाद जिलाध्यक्ष मंटू महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के विरोध में आजसू ने गुरुवार को धनबाद में प्रदर्शन किया। आजसू के कार्यकर्ताओं ने जिला परिषद मैदान से रणधीर वर्मा चौक तक जुलूस निकाला। इस मौके पर आजसू नेताओं ने आरोप लगाया कि विधायक ढुल्लू महतो के इशारे पर मंटू महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि बाघमारा एकड़ा में पिछले 15 अक्टूबर को हुई गोलीबारी की घटना में मंटू महतो के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। दिनों एकड़ा में जो कांड हुआ था उसमें फर्जी तरीके से हमारे आजसू पार्टी धनबाद के जिला अध्यक्ष मंटू महतो का नाम और उनके परिवारों का नाम और कुछ कार्यकर्ताओं का नाम दे दिया गया है। करेगी आज हम लोग यहाँ रणधीर वर्मा चौक पे धरना किए हैं और आगे भी हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर हमारे जिला अध्यक्ष मंटू महतो को निर्दोष नहीं करार किया गया तो आगे का आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा। जय आजसू। वहाँ के जो कुंडी भी आपका बाघमारा विधायक है, हमेशा लोगों की झूठा मुकदमा में फंसाने का काम करते हैं। ये उसी के आक्रोश में जम सैलाब उभर के आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में ये अगर जो ये नहीं सुनवाई की प्रशासन तो हम लोग रोड पर उतरेंगे और रोड में यहाँ तक कि पूरे धनबाद जिला की जनता जो है कि न्याय के लिए रोड पर उतरेंगे। धनबाद के हरिहरपुर थाना के सिंघिया टाड़ पंचायत के समीप GT रोड पर हुंडई कार ने एक 12 वर्षीय बच्चे को जोरदार धक्का मार दिया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में बच्चे को उठाकर धनबाद के जलान अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। हंगामे को देखते हुए धनबाद पुलिस मौके पर पहुंची और चालक व मालिक पर मामला दर्ज कर हुंडई कार को जब्त कर लिया। एकदम मत छोड़ना ये नहीं। चलो भैया हो गया तो फर भैया एक्चुअली क्या है कि ये गाड़ी धनबाद से बनारस की ओर जा रही थी। 6 लाइन में गाड़ी जा रही थी। बच्चे हमारे डिवाइडर पे खड़े थे अपने साइड जाने के लिए। एक्चुअली ये गाड़ी 2 डिवाइडर को कटिंग करके यानी कि अपने साइड आने से रॉन्ग साइड में पूरी गाड़ी आके और बच्चे को कम से कम 100 की स्पीड में इतने बम्फर मारे कि आगे जाके रोड बंद है और गाड़ी खड़ी हो। उस एक्चुअली में हम लोग सारा दौड़ के आए, बच्चे को देखे कि बच्चे थोड़ा सीरियस है पूरे। इसी गाड़ी को घुमा के बोले कि पहले हॉस्पिटल चलिए, समझे ना, बच्चे को किसी तरह बचाना है।
जब यहाँ पे आने के बाद वो एक बच्चा को मार दिया, तो एक्सीडेंट किया है। वो बच्चा को लेके आ रहा था जलान भर्ती करने के लिए, रास्ते में मार दिया। रॉन्ग साइड से गाड़ी जा रही थी और बच्चा को मारे। 12 वर्ष का लड़का सुरभान नाम का, जलान में है लड़का। गाड़ी पकड़ा गई है, जलान में है, अलग में ले जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं इंस्पेक्टर रांची से सटे नगरी इलाके में जंगली हाथियों के झुंड ने मंगलवार की रात गांव में घुसकर किसानों के धान के खेत में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने किसानों के खेत में लगी करीब 3 एकड़ धान की फसल को रौंद कर बर्बाद कर दिया। खेत में लगे गोभी, अदरक और कई तरह के फसल भी हाथियों द्वारा बर्बाद कर दिया गया। ग्रामीणों के सहयोग से हाथियों के झुंड को भगाया गया और फिर वन विभाग को ग्रामीणों ने सूचना दी। हाथी के द्वारा मेरा पूरा रन दिया, मटर और बीन था। 40-50 हज़ार होता कम से कम, उतना का नुकसान गया मेरा। ऋण महाजन करके हम लगाए थे, ख़त्म कर दिया। बीन और मटर दोनों और आदि तीनों चीज को रौंदते हुए पार हो गया पूरा। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।